हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हो, आज का टॉपिक है हमारा महाजनपद काल। तो आज हम महाजनपद काल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं महाजनपद काल के, वो मैं सारे आपको करवा दूंगी और बहुत ही फास्ट तरीके से चलेंगे, क्योंकि कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। जैसे कि आप क्लासेस देख पा रहे हो, इससे पहले भी आपको 2 क्लासेस मिली हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की और वैदिक साहित्य या संस्कृति की, ठीक है। तो मैं एशियन हिस्ट्री से स्टार्ट किया है मैंने इसको। मैं मिडवल भी कराऊंगी और आपको मॉडर्न भी कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए, आज ये तीसरी क्लास है तो कंप्लीट कर लेते हैं आज के फटाफट से क्वेश्चन। बहुत लंबी क्लास नहीं चलती है, मैं बहुत फास्ट कराती हूँ, तो बस क्वेश्चन आंसर्स करते जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को ज़रूर लिखिएगा कि आपके आंसर्स कितने ठीक हुए, ठीक है। इसमें टोटल 56 क्वेश्चंस हैं, तो हम 56 क्वेश्चंस आज करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज मैंने पेन लिया है ग्रीन कलर का, ठीक है, तो थोड़ा चेंज कर लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा गांधार। तो महाजनपद और राजधानी को हमें मिलान करना है। तो गांधार जो थी वो थी आपकी तक्षशिला की राजधानी, ठीक है। महाजनपद गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, ठीक है। बात करें सूरसेन की, तो सूरसेन राजधानी थी मथुरा की, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, ठीक है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होता है, ठीक है, पूछा जाता है मतलब। नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता? तो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो काकवर्ण के नाम से जाना जाता है कालाशोक को। किसको जाना जाता है? कालाशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में मैंने शायद गलत आंसर दिया क्या आप लोगों को? सेकंड का नहीं सही दिया, अजातशत्रु। तीसरे का उदयन, ठीक है, हाँ ठीक है। और चौथे में आपको कालाशोक पता, ठीक है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी बेबीलोन में। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरश पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इन्होंने पड़ाव डाला हुआ था झेलम नदी के तट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का मृदभान यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ये माने गई है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को, ठीक है। ये मानी गई है उत्तरी पॉलिशकृत बर्तन को। नेक्स्ट है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक, ग्राम या भोजक, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नेक्स्ट है ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज यानी कि जैंड्रमीज कहा गया है? तो ये कहा गया है गणानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो पहला विदेशी आक्रमण जो किया गया था वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, ये क्वेश्चन आप बताओगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान के हकमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी कि क्षत्रपी बनाया? तो ये बनाया था डेरियस दारायबाहु प्रथम ने। किसने? डेरियस दारायबाहु प्रथम ने। हाईडेप्स या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो भाई हाइपेक्स या वितस्ता यानी कि झेलम का जो युद्ध हुआ था वो सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था। कब? 326 बीसी में। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है? तो सीधा सा है कि सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। शासक और वंश को सुमेलित करना है। तो बिंबिसार आपका शासक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो बिंबिसार हर्यक वंश एक सेकेंड, हाँ, हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। महापद्म नंद वंश का शासक था और बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र को मिलाना है। तो महाजनपद मगध जो आधुनिक क्षेत्र है मगध, महाजनपद मगध था। इस समय आधुनिक क्षेत्र कौन है? पटना और गया के जिले मगध कहलाया करते थे उस समय के, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर वत्स की, तो वत्स इस समय क्या है? तो वत्स इस समय हमको मिल जाता है कहाँ? इलाहाबाद में, ठीक है। कौशल की बात करें तो अवध में है, और अवंती की बात करें तो ये मालवा में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में पहली बार चयन उदयन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो आंगतुर निकाय में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन घनानंद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ है? तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो आपका 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, और वो एक अच्छा प्रशासक भी था। तो चारों ही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है राजा और राज्य को मिलान करना है। तो राजा और राज्य, तो प्रगोद जो राजा था वो अवंती का राजा था। उदयन की बात करें तो उदयन राजा था आपका वत्स का। और अगर बात करें प्रसेनजित की, तो प्रसेनजित कौशल का राजा था, और अजातशत्रु जो था वो मगध का राजा था। अभिलेखी साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश में कलिंग में एक नहर खोदी गई थी, ये अभिलेखी साक्ष्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। तो पहला ईरानी शासक था डेरियस, जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी संघ यानी कि वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध रहा है। नेक्स्ट है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये किया था अजातशत्रु ने। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का जो प्रचलन हुआ है वो 600 ईसा पूर्व में हुआ है। नेक्स्ट है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो निम्न राजाओं पर जो विचार किया है वो है आपका अजातशत्रु, और ये है प्रसेनजित जो बुद्ध के समकालीन थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बड़े राज्यों के उदय का जो मुख्य कारण था वो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग के कारण बड़े राज्यों का उदय हुआ था। नेक्स्ट है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो जीवक को भेजा था अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। नेक्स्ट है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने विलय नहीं किया है किसका? काशी का। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में किया था। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में सही नहीं है कि इसमें से कोई भी जो है वो मगध साम्राज्य के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो ये था आपका नंदवंश का शासन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये था मगध। मगध जो था वो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेखी उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति का प्रचार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के एक आक्रमण का प्रभाव नहीं था कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस में नहीं थी? मगध में नहीं थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बिंबिसार को। बिंबिसार को सेनिया यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेवा का स्वामी कहा जाता था? तो भयानक सेवा का स्वामी महापद्म नंद को कहा जाता था। उग्रसेन कहा जाता था महापद्म नंद को। डेरियस दाराय बाहु प्रथम ने
516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उसे प्राप्त होता था 360 टैलेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया। नियाकस आया था, एनिसिक्रिटस आया था, एरिस्टोबुलस आया था, और ये तीनों। ठीक है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन के कार्य को कहा जाता था श्रेष्ठिन। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। क्या होता है? धनी किसान। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो अष्टकुलक, अष्टकुलक जो है वो आपका परामर्शदायी संस्था होती थी। महामात्र की बात करें तो वो उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक की बात करें तो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। और शौलिकक यानी कि शुल्काध्यक्ष की बात करें तो शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं किसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी और अपने पुत्र के द्वारा ये मारा गया, उदयन के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो महाजनपद और राजधानी, यहाँ पे महाजनपद है आपका कुरु। तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल महाजनपद की जो राजधानी थी, कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और पांचाल महाजनपद की राजधानी थी आपकी अहिछत्र। ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी साकेत, और वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगतुर निकाय जो है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं रहा है? कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 56 क्वेश्चन हमने सारे इसमें कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अब हम कल क्वेश्चन करेंगे धार्मिक आंदोलन से, जिसमें हम 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी सदी ईस्वी तक के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। फटाफट से क्लास को कंप्लीट कर लिया है, आज तो बहुत जल्दी क्लास हो गई है, मात्र 12 मिनट में। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।